नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। कुछ फ्रेंड मुझे कह रहे हैं कि हम जो जियोलॉजी की ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक है उनसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वीडियो देख के उनसे हल नहीं हो रहे। तो मैं उनको कहूंगा, जो भी टेक्स्ट बुक है जियोलॉजी के और जो हमारा एसीएफ का सिलेबस है, उस दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, सिलेबस जो हमारा है वो बीएससी लेवल जियोलॉजी का है, और जो टेक्स्ट बुक है वो हमारे यूपीएससी के जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एग्जाम होते हैं, जो जियोलॉजी स्पेशल जियोलॉजी से रिलेटेड, उनके बेस्ड पे वो ऑब्जेक्टिव बुक बनाई गई है। तो उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है नहीं 50-60 मिल जाएंगे। कुछ ऐसे आपसे नहीं हो रहे तो आप करें हमसे नहीं हो रहे। अगर वो आपको देखना है तो हम पहले एसीएफ का कोर्स कंप्लीट कर लेते, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो है वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही कॉन्सेप्ट रखो कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट हो रहा है, वही काफी है, क्योंकि टाइम कम है। और हमें ऐसे देखा जाए तो जियोलॉजी में लगभग 20 सब्जेक्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट की 500 to 600 पेज की बुक है। ठीक है, वो एक बुक नहीं, आप उस एक बुक में आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलना, कहीं आपको दूसरी बुक्स भी सजे ऐसे देखोगे तो आपका आप 12 महीने क्या तो साल तक पढ़ो तो भी जियोलॉजी कंप्लीट नहीं होनी, अगर चाहो तो। नहीं तो अपन शॉर्ट कर रहे हैं, एक वीडियो तकरीबन देखकर वीडियो का पूरा टोटल एनालिसिस देखेंगे तो ज्यादा 30-40 घंटे होंगे, ज्यादा से ज्यादा। और जितना हो सके मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे हमारे सर कहा करते थे कि कोई भी मैन परफेक्ट नहीं होता। देखो, आप अगर क्वेश्चन करते हो, मेरे को जितना आता है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको नॉलेज। और उसके बाद जहां अगर कुछ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट भी होंगे या जिन्होंने किसी और बुक में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ चुका हो जो मुझे नहीं आता हो, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कहता जियोलॉजी का पूरा मैं ज्ञाता हूं, बट मैं कुछ स्टूडेंट की वजह से ही, क्योंकि मैं उन्हें डायरेक्ट वीडियो नहीं दे सकता, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन 1 से 2 जीबी का बनता है और व्हाट्सएप पे सेंड ही नहीं होता, कोई दूर है। तो उनके लिए यही है कि उनकी सॉल्यूशन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बाकी तो आप सबको मेरे बुक्स सब कुछ पता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। ठीक है, चलो आज शुरुआत करते हैं मेटामॉर्फिक के रॉक के टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। और टेक्सचर और स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये मैं आपको इग्नियस जो हमने टेक्सचर स्ट्रक्चर पढ़े थे तब बता चुका हूं। अब हम चलते हैं सबसे पहले मेटासोमेटिज्म। मेटासोमेटिज्म क्या होता है? तो मेटासोमेटिज्म मैंने आपको बताया, मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, जो उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर सॉलिड वो चेंज हो जाता है और उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होता है। अगर उसी में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, किसके द्वारा? देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल, नए मिनरल बनेंगे बाय केमिकल रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मिनरल। मतलब नए जो हमारे खनिज तत्व है, जो खनिज है, उनका निर्माण होगा किससे? बाय केमिकल रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से मिनरल है उनमें केमिकल रासायनिक क्रियाएं हुई, जिसकी वजह से नए जो खनिजों का निर्माण होगा। तो उसकी वजह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके प्रभाव में? केमिकल एक्टिव फ्लूइड, जो 3 एजेंट है हमारे मेटामॉर्फिक से, केमिकल एक्टिव फ्लूइड हुआ, तो उसमें केमिकल एक्टिव फ्लूइड के प्रभाव में क्या होगा? नए मिनरल का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना। अब कौन से में मोस्टली इसमें सिलिकेट और कार्बोनेट जो है, उसमें ज्यादातर ये मेटासोमेटिज्म होता है, सिलिकेट रॉक्स हो या कार्बोनेट्स हो। अब रॉक एक है मिनरल मेटासोमेटिज्म, एक है रॉक मेटासोमेटिज्म। रॉक मेटासोमेटिज्म ये होता है जब बुल्क रॉक के कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, और जो मिनरल मेटासोमेटिज्म है उसमें मिनरल में चेंज होता है, बुल्क जो रॉक का कंपोजिशन उसमें चेंज नहीं होता है। मतलब मिनरल का एक मिनरल तक पर्टिकुलर बंध गया, और रॉक का अगर आ जाए तो रॉक बुल्क मतलब संपूर्ण कंप्लीटली जो उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रॉक मेटासोमेटिज्म। ओके, अब टाइप जो हमारा हाइड्रोथर्मल, अब जो हमारे जो फ्लूइड है केमिकल एक्टिव फ्लूइड, उसके अगर टाइप देखा जाए तो टाइप है हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल टाइप का मतलब क्या है? व्हेन फ्लूइड जो हमारा केमिकल एक्टिव फ्लूइड जब सॉल्यूशन के रूप में हो, एक तरह से सॉल्यूशन के रूप में, तब हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोथर्मल। दूसरा है न्यूमेटोलाइटिक, अगर जो हमारा फ्लूइड है वो किसकी फॉर्म में? गैस और वेपर, गैस और वाष्प के, तब उसे क्या कहेंगे? न्यूमेटोलाइटिक। तीसरा हमारा एडिटिव, जब एडिटिव को देखेंगे तो व्हेन द नेट रिजल्ट, जब
टोटल रिजल्ट देखा जाए तो मेटासोमेटिज्म का, तो क्या होगा, उसमें कुछ मिनरल ऐड हुए हैं। एडिटिव का मतलब उसमें कुछ मिनरल ऐड हुए, ठीक है। दूसरा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें क्या, व्हेन सम कंपोनेंट, जब कुछ तत्व गेट रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ रॉक, मतलब जो रॉक का कंपोजिशन था ओरिजिनल, उसमें से कुछ क्या कंपोजिशन चेंज हो गया, मतलब उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया गया, वहां से हटा दिया, तो वो क्या कराएंगे, एक्सक्लूसिव। और जो एडिसिव, एडिसिव में व्हेन द नेट रिजल्ट, जब ऐड कर रहे हैं कंपोजिशन में और यहाँ कंपोजिशन से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चारों टाइप है, कुछ यानी आइडियोथर्मल में जब सॉल्यूशन में है, न्यूमेटोलाइट में जब गैसेज और वेपर में हो, एडिटिव में जब ऐड हो, और एक्सक्लूसिव में जब सम कंपोनेंट को, कुछ तत्वों को निकाल दिया जाए। तो ये क्या हो जाएंगे, चारों जो हमारे केमिकल एक्टिव फ्लूइड है उसके टाइप्स हो गए, और हमारा मेटासोमेटिज्म हो गया। अब हम आते हैं टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब जो संरचना है मेटामॉर्फिक रॉक की, जो हमारी काइनेटिक चट्टान, ठीक है। ये माइक्रो टेक्सचर वाले, माइक्रो स्ट्रक्चर मान लो, और इस टेक्सचर, ठीक है। अब टेक्सचर में आते हैं। टेक्सचर में एक क्रिस्टलोप्लास्टिक, पैलिम्पिस्ट या रिलिक्ट, पोरफायरोप्लास्टिक, आइडियोप्लास्टिक, ग्रेनोप्लास्टिक, चिनोप्लास्टिक, ब्लास्टोपोरफायरिक। अब है क्रिस्टोप्लास्टिक का मतलब न्यूली इम्पोज्ड अपॉन द रॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म एंड देयरफॉर एसेंशियली प्रोडक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मतलब जो रॉक है मेटामॉर्फिज्म, जो रॉक जिसका मेटामॉर्फिज्म प्रोटोलिथ का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो उसपे जो टेक्सचर है वो सारे क्या होंगे, न्यूली होंगे, मतलब पूरे क्या होंगे, एक तरह से नए बनेंगे मेटामॉर्फिज्म के फर्स्ट शो, मतलब न्यूली इम्पोज हो रहे हैं, नए इम्पोज हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, ठीक है। क्या जो नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सारे नए स्ट्रक्चर, मतलब पुराने का कोई रोल नहीं यहाँ, तो क्रिस्टलोप्लास्टिक कहेंगे उन्हें, ठीक है। और ये एक तरह से मेटामॉर्फिज्म का एसेंशियल, एसेंशियल के अंदर आप जरूरी उत्पाद है, ठीक है, किसका, मेटामॉर्फिज्म का। दूसरा है पैलिम्पिस्ट, इसका अपोजिट प्रोटोलिथ टेक्सचर इज रिटेन्ड एंड सो इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब जो प्रोटोलिथ, जो इस रॉक का मेटामॉर्फिज्म हुआ है, उस रॉक के जो टेक्सचर थे, वो जो नई रॉक जो मेटामॉर्फिज्म होने से बनी है उसमें वो शो कर रहे हैं, तो ये क्या कराएगा, पैलिम्पिस्ट या रिलिक्ट, ध्यान रखना। अब एक पोरफायरोब्लास्टिक, पोरफायरोब्लास्टिक आपको पता है पोरफायरिक क्रिस्टल क्या होते हैं, जब हमने इंग्लिश रॉक के टेक्सचर पढ़े थे, देखो रिलेटिव लार्ज सिंगल क्रिस्टल, जो मतलब बड़े क्रिस्टल होंगे साइज में, ठीक है, विच फॉर्म बाय मेटामॉर्फिज्म ग्रोथ इन फाइन, जो हमने एक टेक्सचर पढ़ा था पोगलिटिक, तो उसमें क्या थे, जो पोरफायरिक टेक्सचर, उसमें ये थे जो बड़ी क्रिस्टल थे लार्ज साइज के, फिनोक्रिस्ट, वो किसमें थे, ग्राउंड मास मैट्रिक्स में थे। तो ये अगर जो हमारे मेटामॉर्फिज्म में अगर ये दिखते हैं, क्या लार्ज ग्रेन होंगे, जो आप देख लेना, जो लार्ज ग्रेन के ऐसे, और ये फाइन मैट्रिक्स में, तो ये क्या कहलाएगा, पोरफायरोब्लास्टिक। अब आइडियोब्लास्टिक, इसमें क्या, फाइन ग्रेन ग्राउंड मास ऑफ मेटामॉर्फिक सो क्रिस्टल विद परफेक्ट आउटलाइन ऑफ स्ट्रॉन्गर मिनरल, मतलब जो फाइन ग्रेन, मतलब क्या होगा, फाइन ग्रेन ग्राउंड मास होगा, ग्राउंड मास मतलब चारों तरफ जो मास है, एक तरह से जैसे रोक है, फाइन ग्रेन ग्राउंड मास, ये फाइन है टोटल, ठीक है, जैसे इसमें फाइन ग्रेन चारों तरफ था, बीच में क्या थे, लार्ज थे, ये टोटल फाइन ग्रेन ग्राउंड मास है। और मेटामॉर्फिक सो क्रिस्टल, जो क्रिस्टल है वो एक परफेक्ट आउटलाइन ले रहे हैं, परफेक्ट आउटलाइन किसकी, ऑफ स्ट्रॉन्गर मिनरल, जो मिनरल है उसकी परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एक तरह से मान सकते हो आप, एक अच्छी तरह विकसित, परफेक्ट, तो वो आउटलाइन दे रहे हैं, तो ध्यान रखना। अब है ग्रेनोब्लास्टिक, अब ग्रेनोब्लास्टिक को आप अगर देखो, देयर इज द रॉक इज मेड ऑफ इक्विडाइमेंशनल क्रिस्टलाइज्ड मिनरल विदाउट द बीइंग एनी फाउंड, मतलब इसमें ग्राउंड मास है, इसमें बिल्कुल ग्राउंड मास नहीं है, और रॉक पूरी तरह से इक्विडाइमेंशनल, मतलब एक ही समान सम आयामी रिक्रिस्टलाइज मिनरल, सम आयामी रिक्रिस्टलाइज मिनरल होंगे, जिसकी वजह से विदाउट, मतलब उनके अंदर कोई फाइन ग्राउंड मास नहीं होगा, मतलब फाइन नहीं होगा,
एक ही तरफ इक्विडायमेंशनल मतलब एक ही आयाम के, सम आयाम के, मतलब सारे समान होंगे एक ही आयाम के, ठीक है ना। रिक्रिस्टलाइज, जो क्रिस्टल का मैंने बताया पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है उसे रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नए क्रिस्टल बनेंगे क्रिस्टल हो गई। अब जिनोब्लास्ट इज द कंस्टिट्यूट मिनरल लैक प्रॉपर फेसेस, मतलब जो मिनरल है इसमें जो जिनोब्लास्टिक में वो उनका जो फेसेस होते हैं, जो फलक होते हैं, वो पूरी तरह विकसित नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, जिनोब्लास्टिक। अब ब्लास्टोपोरफायरेटिक, ब्लास्टोपोरफायरेटिक, ब्लास्टो है वो एक तरह से प्रीफिक्स है और उपसर्ग है, वह किसके आगे लगा जाता है, जहां पे जो ओरिजिनल टेक्सचर है रॉक के, जिसका मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, उसके अगर उसी रॉक में मिलते हैं। जैसे ए पोरफायरिक टेक्सचर रिटेन बाय एन इग्नियस रॉक इवन आफ्टर हैविंग अंडरगॉन मेटामॉर्फिज्म इज नाउन ब्लास्टोपोरफायरिक। जो पोरफायरिक टेक्सचर हमने इग्नियस में पढ़ा था, अगर सेम का सेम उसका मेटामॉर्फिज्म हो रहा है और वही के वही जो पोरफायरिक टेक्सचर है वो मेटामॉर्फिक रॉक में शो हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ब्लास्टोपोरफायरेटिक। तो ये हमारे 6 प्रकार के, जो देखा जाए तो 7 प्रकार के जो हमारे टेक्सचर मेटामॉर्फिज्म के, वो सारे टेक्सचर है। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले कैटाक्लास्टिक रॉक। कैटाक्लास्टिक का माइंड में आते ही आपको स्ट्रेस माइंड में आना चाहिए, फोल्ड के, ठीक है, फोल्ड की माइंड में आना चाहिए। डेवलप बाय एक्सट्रीम फाइन रॉक मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रशिंग और सीरिंग इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑपरेटिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। अब ये कह रहे हैं कि किसके द्वारा विकसित होते हैं, एक्सट्रीम फाइन रॉक, बिल्कुल फाइन मेटेरियल की रॉक होगी, बहुत ही फाइन, अंडर किसके प्रभाव में, सेवरल क्रशिंग, मतलब क्रश हो रहा है इनके बीच में, जैसे फॉल्ट दोनों एक दूसरे से रगड़ते, क्रशिंग हो रही है, ठीक है, और सीरिंग या फिर सीरिंग हो रही है, मतलब एक दूसरे से एक तो खिसक रही है, ठीक है। तो इनके इफेक्ट की वजह से स्ट्रेस उन पे एक तनाव उत्पन्न होगा ड्यूरिंग किसके दौरान, मेटामॉर्फिज्म के दौरान, तो प्रेशर की वजह से। तो ये इसका एग्जांपल होगी क्रश प्लेस या माइलोनाइट और स्लेट, ध्यान रखना। अब सिस्टोस, सिस्टोस जो है वो सिस्ट रॉक में होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें डेवलप होते हैं। इसमें क्या होता है, डेवलप बाय पैरेलल और सब पैरेलल लेयर और बैंड, मतलब या तो समांतर या असमांतर होती है लेयर, परतें या फिर पट्टियां, और फ्लैकी, फ्लैकी मतलब होते हैं फ्लैकी मिनरल आए, फ्लैटी प्लेटी मतलब बिल्कुल पतले पतले प्लेट के लाइक, जैसे मिनरल देख रहे हैं माइका, आपने अभ्रक देख चुका, अभ्रक कैसे परतों में टूटता है वैसे, ठीक है। और रोड लाइक, छड़ लाइक मिनरल, इट वीक इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेललिज्म, जो क्या होते हैं एक, मतलब इनको अगर देखा जाए तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लो, जैसे तो मिनरल ऐसे होंगे, पर्टिकुलर आप देखोगे ऐसे परतों में जमे हुए, और ये यहां से वीक होंगे, आप यहां से आराम से इसे निकाल सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो वगैरह आराम से। तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टोज स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखना, अब सिस्टोज स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा, अब ये समांतर भी हो सकते हैं, असमांतर भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर देखना है तो आप इनको सिस्ट रॉक डाल दीजिए नेट पे, तो आपको डायग्राम उसका शो हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड है जो निसोस स्ट्रक्चर, वैसे जी है, जी साइलेंट रहता है, निसोस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर डेवलप बाय कंबाइंड एक्शन, ये किसके एक्शन, कंबाइंड एक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल, मतलब तीनों का कंबाइंड एक्शन इस पे लग रहा है। इन दिस स्ट्रक्चर बैंड और फोलिया of platy and flaky mineral alternate with those of equal dimensional and granular mineral. The band are generally contain color, composition and texture. मतलब ये तीनों के कंबाइंड एक्शन है जो हमारा प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल इनसे डेवलप होंगे, और जो इसमें बैंड, मतलब एक बैंड नजर आएंगे जैसे परतों में बैंड, ठीक है। और ये क्या होंगे, अल्टरनेट, मतलब एक जैसे एक ब्लैक पट्टी, दूसरी व्हाइट, ऐसे अल्टरनेट बैंड होंगे, मतलब एक अल्टरनेट अलग अलग बैंड, ठीक है। और ये क्या शो करेंगे, या तो कलर को शो करेंगे, या कंपोजिशन बैंड का अलग होगा, ठीक है, या फिर टेक्सचर अलग होगा।
और ये ग्रेनुलर हो सके इक्वल डायमेंशनल, मतलब एक ही आयाम के समायामी के होंगे। जैसे अगर देखना चाहो तो ये मान लीजिए जैसे ये है फ्लैट मिनरल है, अल्टरनेट बैंड, जैसे ये ब्लैक है ये व्हाइट हो गया, अल्टरनेट बैंड दिखेंगे, ठीक है। और ये अल्टरनेट मतलब लगातार एक के बाद दूसरा, एक के बाद वो दूसरा, अलग अलग वेरिएशन कंपोजिशन हो गया इनका, ध्यान रखना। अब मैकुलोज ये किसमें, देखो जो सिस्टो स्ट्रक्चर है ये सिस्ट में, और जो नीसो स्ट्रक्चर है ये नीस में मिलता है। अब आता है मैकुलोज, कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्पॉटेड अपीयरेंस ऑफ, मतलब मैकुलोज का मतलब ये धब्बेदार, यहाँ पे वो एक तरह से धब्बेदार धब्बा होता है बड़ा, वैसे वैसे इसमें स्ट्रक्चर दिखेंगे धब्बेदार, ठीक है, धब्बेदार स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे हम क्या लार्ज साइज क्रिस्टल होंगे बड़े बड़े, इन्हें हम क्या कहेंगे पोरफायरोब्लास्ट विद, और किसमें होंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब फाइन ग्रेन्ड मास, ध्यान रखना, ठीक है। अब दिस आर टिपिकल, ये किसका प्रोडक्ट है, थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का, क्या मैकुलोज स्ट्रक्चर। अब मैकुलोज का सेम सिमिलर ही है, ऑर्गन स्ट्रक्चर है, ऑर्गन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, लेंस के शेप के, मतलब कुछ मिनरल होंगे जो डिफॉर्म विकृत हो जाएंगे, किसमें लेंटिकुलर लेंस साइज के एक तरह से स्ट्रक्चर में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे ऑर्गन स्ट्रक्चर, सेम का सेम है, बस डिफरेंस ये दोनों का अलग है, उसमें धब्बेदार है, इसमें क्या है लेंटिकुलर लेंस लाइक है। अब एक ग्रेनुलर, एसेंशियल ग्रेनुलर कैरेक्टर होगा इनका, इंडिविजुअल ग्रेन में बी इरेगुलर आउटलाइन एंड इंटरलॉकिंग फॉलिएशन इज एब्सेंट, और इनमें फॉलिएशन एब्सेंट होगा, ये ग्रेनुलाइट्स जो रॉक है उसमें पाए जाते हैं, और जो इसमें ग्रेन लाइक कैरेक्टर दिखेगा, कैसे इंटरलॉकिंग एक दूसरे से, मैं बताता हूं, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, आप ये देख सकते हो, इंटरलॉकिंग ग्रेन होंगे तो ग्रेनुलर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, तो ये ग्रेनुलर हो गया, ऑर्गन हो गया, मैकुलोज हो गया, नीसोस हो गया, सिस्टोस हो गया, और कैटाक्लास्टिक हो गया। ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, और ये हमारा टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। देखा जाए इसमें कुछ नहीं है, बस आप डिफरेंट है, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पोरफायरोब्लास्टी का मतलब पोरफायरो क्रिस्टल आते हैं, मतलब लार्ज साइज के हो गए क्रिस्टल, और ब्लास्टो में कुछ नहीं है, आप सिंपल देखिए जो पोरफायरिक टेक्सचर है जो इग्नियस के, अगर वही वापस मेटामॉर्फिक रॉक में मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ब्लास्टो पोरफायरिटिक। जीनोब्लास्टिक हमने जीनोलिटिक स्ट्रक्चर पढ़ा था इग्नियस में, उसी का जीनोब्लास्टिक है। इसमें क्या होता है जो मिनरल का है, जो कॉन्स्टिट्यूट जो घटक होते हैं मिनरल रॉक के, तो उनमें क्या जो हमारा फेस है उनका अभाव होता है, पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। अब जो ग्रेनोब्लास्टिक है ये क्या है, मेड ऑफ इक्विडायमेंशनल। देखो इक्विडायमेंशनल का मतलब ये हो गया एक आयाम सम आयाम है उनका, ठीक है, ठीक है, इसलिए विदाउट देयर बीइंग एनी फाइन, मतलब उसमें क्या ग्राउंड मास नहीं है, इक्विडायमेंशनल है बट ग्राउंड मास नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होंगे ग्रेनोब्लास्टिक। अब आइडियोब्लास्टिक में फाइन ग्रेन ग्राउंड मास ऑफ मेटामॉर्फिक, मतलब फाइन ग्रेन बिल्कुल फाइन ग्रेन ग्राउंड मास होगा पूरा मेटामॉर्फिक का। सो क्रिस्टल विद जो ग्राउंड मास में जो क्रिस्टल है, ये जरूरी है कि ग्राउंड मास उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल है, वो क्या परफेक्ट आउटलाइन देते हैं, तो एकदम परफेक्ट एक तरह से देखा जाए विशेष रूप से। अब है पोरफायरोब्लास्टिक, देखो ब्लास्टोपोरफायरिटिक पोरफायरोब्लास्टिक, उल्टा ब्लास्टिक को आगे लाया, इसको बस रिलेटिव लार्ज सिंगल क्रिस्टल विच फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ग्रोथ। ये क्या हो गया एक तरह से जो हमारा लार्ज फिनोक्रिस्ट है वो किसमें हो रहे, एक तरह ग्रोथ कर रहे हैं फाइन ग्रेड मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरा जो हमारा ये है पेलिंगपेस्ट। पेलिंगपेस्ट रिलीट का मतलब वही अवशेष, अगर प्रोटोलिथ के स्ट्रक्चर वापस हमारे मिल रहे हैं किसमें, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में, तो वो क्या कहलाएगा रिलीट या पेलिंगपेस्ट स्ट्रक्चर सॉरी। और क्रिस्टोब्लास्टिक में ये जो न्यू होंगे, जो न्यू मेटामॉर्फिज्म कार्ड और एसेंशियल जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो किसमें आएंगे क्रिस्टोब्लास्टिक में।
और जो जैसे हाइड्रोथर्मल में न्यूरोमेटेलिक का मतलब गैस जो वेपर हो, जब हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन हो, एटीट्यूड मतलब जो मेन कंपोनेंट में जब उसका नेट रिजल्ट अगर टोटल देखा जाए तो उसमें ऐड अगर हो रहे न्यू कॉन्स्टिट्यूट, और एक्सप्रेसिव मतलब कंपोनेंट्स में क्या रिमूव हो रहे मतलब निकाले जा रहे हैं। और जो कैटाक्लास्टिक है उसको अगर फॉल्ट का नाम आए या शियर स्ट्रेस का आए, क्रशिंग सीरिंग अगर आए तो आप ध्यान रखना मेरे क्या कैटाक्लास्टिक हो गया। और सिस्टोस है, हमेशा ध्यान रखना इनमें आप अगर अल्टरनेट निसोस और सिस्टोस में ये है, यहाँ अल्टरनेट बैंड बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैग की रोड लाइन इनवी की डायरेक्शन मतलब ये पैरेलल हो रहे हैं, बट लेकिन वो ये अल्टरनेट बैंड है, ध्यान रखना। और ये कलर कंपोजिशन में अलग होंगे, ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या है, जो बैंड है वो अल्टरनेट नहीं बन रहे, तो ध्यान रखना। निसोस में ये स्ट्रक्चर मैकुलस धब्बेदार हो गया, वो कहता है लेंस साइड का है सीधा स्ट्रक्चर, सीधा लेंस लाइक, आपको लेंस टू कलर लेंस लाइक होगा तो आप ऑर्गन सीधा क्लिक कर देना। धब्बेदार स्पॉटेड लाइक आए तो आप सीधा मैकुलस कर देना। इसके कीवर्ड याद करो, लेंटिकुलर या लेंस लाइक, स्पॉटेड, ठीक है, ग्रेनुलर, इक्विडायमेंशनल इंडिविजुअल ग्रेन हो गए, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए इंटरलॉकिंग है, और फोलिएशन, यानी कि इसमें क्या है, फोलिएशन इज एब्सेंट, ठीक है। अब है जो हमारा सिस्टोस और निसोस, तो इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको ध्यान रखना अल्टरनेट बैंड का, इसमें प्लेटी रोड लाइन मेथड, लेकिन उसमें जो अल्टरनेट बैंड नहीं है, तो ध्यान रखना। और कैटाक्लास्टिक का मैंने कहा फॉल्ट शियर, ये याद रखना है। तो ये क्या इसकी कीवर्ड है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे जो फाइन ग्रेन ग्राउंड मास है आर्डुमिन और परफेक्ट आउटलाइन दे रहा है। यहाँ पे जीनोब्लास्टिक में लैग फेसेस है, मतलब लैग प्रॉपर फेसेस, उसके फलक फिक्सिंग नहीं है पूरी तरह से। रिलीफ क्या है, प्रोटोलिथ की अगर रिटर्न हो रहे हैं, और ब्लास्टोपोरफाइटिक अगर पोरफाइटिक टेक्सचर जो इग्निस के है वही अगर मेटामॉर्फिक होने के बाद दिखते हैं तो ब्लास्टोपोरफाइटिक कहलाते हैं। ये हमारे हो गया कंप्लीट। अगर देखा जाए कुछ एक दो अगर एक्स्ट्रा नेट में मिल जाता है तो आप ऐड कर लेना, बट जो बुक्स के अंदर वो मैंने करवा दिया है जो हमारे काम का है। उसके बाद हमारे रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक और जो मेगास्कोपिक कैरेक्टर ऑफ सम मेटामॉर्फिक रॉक, वो हमारे दो टॉपिक है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। उसके बाद हमारे मेटामॉर्फिक कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये पूरा कोर्स होता है, पूरा कोर्स हो जाएगा वैसे 100%, और होने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं आपको कुछ इनके जैसे मेटामॉर्फिक के अलावा कुछ है टॉपिक तो वो भी करवा दूंगा बाकी सबके, ठीक है, तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।